बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज मैं आपके साथ क्लास सेकंड की जो हमारी बुक है आनंद में गणित, इसका थर्ड चैप्टर है संख्याओं का आनंद। आओ हम इस चैप्टर को हल करेंगे और इसके बारे में हम समझेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे संख्याओं का आनंद। यहाँ देखिए कुछ मोतियों की माला बनी हुई है और यहाँ एक तरफ एक बॉक्स में कुछ संख्याएं लिखी हुई हैं। तो ये जो क्वेश्चंस हैं हमारे इन्हीं के अकॉर्डिंग है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। पहला है कि गिन लड़ी देखिए एवं बताइए। ये गिन लड़ी आपको दिखाई दे रही है, ये पूरी गिन लड़ी यहाँ तक है और इसमें टोटल हमारे 100 मोती हैं। इस गिन लड़ी में कितने मोती हैं? टोटल 100 मोती हैं। ठीक है, अब हम इसका पहला क्वेश्चन देखेंगे कि गिन लड़ी में कितने मोती हैं। तो आप जब इसको गिनेंगे यहाँ से लेके और यहाँ तक, तो ये टोटल हमारे 100 मोती बैठते हैं। ठीक है, कितने मोती हैं यहाँ पे? टोटल 100 मोती हैं। फिर कह रहा है कि गिन लड़ी पर कुछ ऐसे कार्ड लटके हैं जिन पर संख्याएं नहीं लिखी हैं। इन कार्डों पर मोतियों की संख्या के अनुसार संख्याएं लिखिए। अब देखिए, जैसे यहाँ पे कुछ संख्याएं, जैसे मैंने ये संख्या लिखी हुई है ब्लू पेन से, तो ये कार्ड खाली थे और मैंने यहाँ पे इनको संख्याओं में लिखा है। जैसे कि ये जो कार्ड है, यहाँ हम गिनेंगे तो यहाँ पे कितने मोती हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 और 36। तो हमने 36 लिखा। उसके बाद हमारा ये वाला संख्या कार्ड था, 36 तक हमारे हो गए। तो 37 38 39 40 41 42 43 44 45 40 47 48 हो गई। इस तरीके से फिर ये 56 पे आएगा, फिर से एक 79 पर, एक 85 पर। इस तरीके से आपको हमें पूरे पूरे मोती फिर से नहीं गिनने, जहाँ तक हमने संख्या कार्ड बना दिया है उसके आगे का हम गिन लेंगे। कि नीचे दी गई संख्याओं के अनुसार संख्या कार्ड बनाइए एवं गिन लड़ी में लटकाइए। अब हमें यहाँ पे बनाना है 38 का संख्या कार्ड। तो हमें मालूम है कि हमने यहाँ पर 36 तक हमने लिखा था, 36 के बाद 37 और 38, इस मोती पर हमने 38 का बना दिया। फिर 44 है तो 38 के बाद 39 40 41 42 43, 44 का बना दिया। 58, 44 के बाद देखिए 48 हमारा है, 56 है, 56 के बाद 57 और 58, हमने 58 का संख्या कार्ड बना दिया। इस तरीके से आपको पूरे 100 तक के जितने भी संख्याओं के संख्या कार्ड पूछे हैं आपको ये यहाँ पर बना देने हैं। अगला है कि संख्या पट्टी को देखिए एवं रिक्त स्थान भरिए। कि गुलाबी फूल पर पहुँचने के लिए तितली कितने कदम आगे की ओर चलेगी। तो देखिए गुलाबी फूल ये रहा, तितली ये रही। अब तितली को गुलाबी फूल पे आना है तो कितने कदम चलेगी? 1 2 3 4 5 6। कितने कदम चली? 6 कदम। लाल फूल पर पहुंचने के लिए मधुमक्खी कितने कदम आगे की ओर एवं पीले फूल पर पहुंचने के लिए मधुमक्खी कितने कदम आगे की ओर चलती है। तो अब पहले मधुमक्खी देखिए, मधुमक्खी यहाँ बनी हुई है। अब मधुमक्खी को लाल फूल पे जाना है तो कितने कदम चलेगी? 1 2 3 4 5 कदम। पीले फूल पे जाएगी तो 6 7 8 9 10, तो 5 कदम और 10 कदम। गिलहरी 2 कदम पीछे की ओर कूदती है। गिलहरी ये रही, 2 कदम पीछे की ओर कूदेगी तो कहाँ जाएगी? 97 पर। फिर वो कह रहा है कि फिर 5 कदम आगे की ओर कूदती है तो 1 2 3 4 5 कदम। फिर 3 कदम पीछे की ओर, 1 2 3, कहाँ संख्या पर आ गई? 95 पर ही रह जाएगी। मेढक 2 कदम आगे की ओर कूदता है। अब हम मेढक देखेंगे, हमारा मेढक कहाँ बना हुआ है? ये रहा। तो 2 कदम आगे की ओर कूदेगा तो 69 और 70 पे आएगा। फिर 3 कदम पीछे की ओर तो 1 2 3, 1 2 3 67 पे आ गया। नहीं, फिर 7 कदम पीछे की ओर कूदा है तो 1 2 3 4 5 6 7 कदम। फिर 3 कदम पीछे की तरफ तो 1 2 3, कितने पे पहुंच गया? 60 पे पहुंच जाएगा। इसी तरह से ये कह रहा है कि मेरी संख्या बताओ। एक बच्चा कोई एक संख्या सोचता है एवं दूसरे बच्चों को इस संख्या का पता लगाना है। बच्चे इसे खेल में प्रश्न पूछ सकते हैं जिनका उत्तर केवल हाँ या ना में होना चाहिए। क्या है 50 से अधिक है? इस संख्या के दोनों अंक एक जैसे हैं। वे अनुमान लगाने के लिए अधिकतम 10 प्रश्न पूछ सकते हैं। अब इसके हम क्वेश्चन आंसर देखेंगे। यहाँ कुछ संख्या रेखा बनी हुई है। इस संख्या रेखा पर मैंने संख्या लिखी हुई हैं, मैंने लिखी हैं ये, ठीक है, यहाँ पर लिखी नहीं थी, ये लिखी हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि काली चींटी संख्या पर बैठी है। अब आपको बताना है कि काली चींटी किस संख्या पर बैठी है। तो यहाँ 20 है। 20 के बाद हम इन संख्याओं को, डंडियों को गिनेंगे। 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 पर बैठी है तो हमने 30 लिख दिया।
लाल चींटी किस संख्या पर बैठी है? तो 30 के बाद यहाँ गिन लो, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40। फिर ये किस संख्या पे आ गई? 50 पे। यानी कि हर क्रम में हमें 10-10 का अंतर यहाँ पे देखा रखा है, तो 50 पे आ गई। भूरी चींटी किस संख्या पर बैठी है? भूरी चींटी ये वाली है, तो वो किस पर बैठी है? 60 पर। संख्या 65 पर एक चींटी बनाई। अब 60 के बाद हमें 65 गिनना है। 61, 62, 63, 64, 65। यहाँ हमें क्या बनाना है? एक चींटी बनानी है। संख्या 79 पर एक चीनी का दाना बनाओ। अब 70 है, 79 पे बनाना है, तो 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79। यहाँ पर हमने क्या बनाया? चीनी का दाना। इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। इसके बाद देखेंगे कि देखो जंपी मेंढक कैसे कूद रहा है, क्या इसमें कोई पैटर्न है? तो आप देखो यहाँ पे किसका पैटर्न चल रहा है? 2-2 का पैटर्न चल रहा है। 2, 4, 6, 8, 10, 2-2 कूद के यहाँ पैटर्न चला। अब यहाँ पे देखेंगे यहाँ कितने का पैटर्न चल रहा है? पहले जंपी मेंढक किस पे? 0 पे, तो कितने कदम कूदा? 1, 2, 3, 3 पर से 6, 6 से 9, 9 से 12, 12 से 15, 15 से 18, 18 के बाद यहाँ पे कितने कदम कूदेगा? 21 पे आएगा। यहाँ संख्या कितने रखी है? 20 तक, तो यहाँ पे 21 लिखेंगे और संख्या पर हम इसको कूदा देंगे। अब इन पैटर्न्स को पूरा कीजिए। यहाँ देखिए कितने कितने का अंतर है? 1, 2, 3, 4। पहले 1 पे था, 1 पे से 4 पे कूदा, कितने का अंतर आया? 1, 2, 2 का अंतर आया। बीच में छोड़ दी, 1 पे था, 2 छोड़ दी, 4 पे आ गया। फिर 2 छोड़ दी, 7। इसी तरीके से हमें 8, 9 छोड़ेंगे 10, फिर 11, 12 को छोड़ेंगे 13, 13 को छोड़ के 14, 15 को छोड़ेंगे 16, 17, 18 को छोड़ेंगे 19। यानी 2-2 कदम छोड़ के हमें इस संख्या को पूरा करना है। फिर यहाँ देखेंगे 40, 45, 50, कितने का अंतर आ रहा है? 5-5 का। तो फिर 55, फिर 60, 65, 70, 75। इसके बाद देखो यहाँ 50, फिर 60, 10 का अंतर आया। 60 से 70, 70 से 80 और 80 से 90। अगला क्वेश्चन है कि संख्या चार्ट पर एक एक संख्या छोड़ते हुए संख्याओं पर 0 बनाइए, गोला बनाइए। फिर अब 4-4 संख्या छोड़ते हुए संख्या चार्ट में दी गई संख्याओं पर त्रिभुज बनाइए। 5 की कूद ऐसी संख्याओं में कौन सी है जो 2 या 5 की कूद में आती हैं? तो देखिए हमें एक एक संख्या छोड़ना है, तो हर संख्या पे हमें गोला बनाना है। आप इसको गोला बना दें, 1 को छोड़ के 2 पे, 3 को छोड़ के 4 पे, 5 को छोड़ के 6 पे, इस तरीके से सब पे गोला बनाएंगे। फिर वो कह रहा है कि 4-4 संख्या छोड़ते हुए त्रिभुज बनाना है, तो 1, 2, 3, 4 छोड़ के 5 पे त्रिभुज, 6, 7, 8, 9 छोड़ के 10 पर त्रिभुज। इस तरीके से आपको बनाना है। फिर कौन सी संख्या 2 और 5 की कूद में आती हैं? तो वो हम यहाँ लिख देंगे 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, क्योंकि ये संख्या जितनी भी हैं वो 2 से भी कटेंगी और वो 5 से भी कटेंगी। इस तरीके से हमारी देखो गोला भी बना हुआ है, त्रिभुज भी बना हुआ है। संख्या चार्ट की सहायता से ऐसी संख्या लिखिए जो 3 एवं 5 की कूद में आ रही हैं। अब हमें ऐसी संख्या ढूंढनी है जो 3 की कूद पे भी आई और 5 की कूद पे भी आई। तो 3 की कूद पे कौन सी आई? 6। 30 आई है, 30। जो संख्या 3 से भी कट जाए और 5 से भी कट जाए, तो वो हमें यहाँ लिखनी है। ऐसी संख्या कौन सी है जो 5 एवं 7 की कूद में आती हैं? तो आपको वही बतानी है। जैसे 5 सत्ते 35 और सत्ते पत्ते 35, तो 35 को लिख देंगे। जो 5 और 7 के पहाड़े में कॉमन संख्याएं होंगी वो हम यहाँ पर लिख देंगे। ठीक, अब यहाँ देखिए कूदित एवं संख्या का पता लगाइए, हाँ या नहीं के में उत्तर लिखिए। भूमि पर संख्या रेखा बनाइए और उस पर कूदिए। जैसे यदि आप संख्या 10 पर हैं एवं 10-10 कूदते हैं तो क्या आप 100 पर कूदेंगे? हाँ। यदि आप संख्या 5 पर हैं एवं 5-5 कूदते हैं तो क्या आप संख्या 40 पर कूदेंगे? बिल्कुल कूदेंगे। यदि आप संख्या 0 पर हैं एवं 5-5 कदम कूदते हैं तो क्या आप संख्या 55 पर कूदेंगे? हाँ कूदेंगे। यदि आप संख्या 4 पर हैं और 2-2 कदम कूदते हैं तो क्या आप संख्या 17 पर कूदेंगे? नहीं, क्योंकि 17 जो है ना तो 2 से कटती है ना 4 से कटती है। यदि आप संख्या 13 पर हैं, 3-3 कदम कूदते हैं तो क्या आप संख्या 24 पर कूदेंगे? बिल्कुल नहीं। इसके बाद ये देखेंगे, आइए पीछे की ओर कूदें। अब हमें उल्टा कूदना है। 10 पे से 9, 8, 7, यानी कि कोई भी कदम नहीं छूट रहा, सारे पैटर्न्स को पूरा करना चलना है। 10 से ठीक पहले क्या आता है? 9, 9 से ठीक पहले क्या आता है? 8। तो 10, 9, 8, 7, 6, 5 से 1 तक हमारा ये संख्या पैटर्न बन जाएगा। अब हम यहाँ देखेंगे 40 फिर 37, कितने का अंतर आया? 40 के बाद 39 छोड़ दी, 38 छोड़ दी, यानी 2-2 की कदम पे कूद रहा है।
तो 2-2 के कदम पे कूदते हुए 34 के बाद 31, 31 से 28, 28 से 25, 22, 19, 16, 13 और 10 ऐसे कूदेगा। यहाँ कितने का कदम है? 5-5 के अंतर पे कूद रहा है। 70, 65, 60, 55, 50, 45, 40, 35, 30। यहाँ जो मेढक कूद रहा है वो 10-10 के कदम पर कूद रहा है। 100, 90, 80, 70, 60। यहाँ पे देखो, यहाँ 20-20 का कदम छोड़ दिया। 100 के बाद 80, 80 के बाद 60, 40, फिर 20, फिर 0। क्या यह पैटर्न सही है? अगर नहीं तो सही कीजिए और आगे के रिक्त स्थानों में सही संख्या भरिए। यहाँ कितने कितने का अंतर है? देखो 10-10 का अंतर है। 100 के बाद 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30। अब ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कि रिजवान 20 से आगे की संख्याएं गिन रहा है। क्या वह संख्या 19 बोलेगा? नहीं। क्यों? क्योंकि 20 से आगे की गिनना है, 19 तो पीछे रह गई, तो नहीं क्योंकि वह आगे की संख्या गिन रहा है। छवि 10 से आगे की संख्याएं 2-2 छोड़कर गिन रही है, तो क्या वह संख्या 43 बोलेगी? नहीं, क्योंकि वह 2-2 छोड़कर बोलेगी तो 44 संख्या आएगी, न कि 43। माला 20 से पीछे की संख्याओं को गिन रही है, तो वह 0 तक पहुंचने के लिए कितनी बार बोलेगी? कितनी गिनती बोलेगी? तो 20 बार ही बोलेगी। विराज 20 से 2-2 संख्याओं को छोड़कर उल्टी गिनती करने जा रहा है। 0 तक पहुंचने में उसे कितने कदम लगेंगे? तो 10 लगेंगे, क्यों 10 दूनी 20 होता है। अब ये संख्या चार्ट पैटर्न आप देख लीजिए, इसके अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। संख्या चार्ट देखकर रिक्त स्थान भरिए। 10 से ठीक पहले क्या आता है? 9। 19 से ठीक पहले क्या? 20 से ठीक पहले क्या आएगा? 19। देखिए 10 से ठीक पहले 9, 20 से ठीक पहले 19, 30 से ठीक पहले 29, 40 से ठीक पहले 39। तो ये आप संख्या चार्ट को देख के आसानी से कर सकते हैं। क्या इनमें कोई पैटर्न है? यदि हाँ, तो उसे संख्या चार्ट पर रेखांकित कीजिए। पता कीजिए कि यह पैटर्न आगे की संख्याओं में है या नहीं। अगर हाँ तो पैटर्न लिखिए। तो देखिए जैसे इस तरीके से पैटर्न यहाँ बनाया हुआ है, वो पैटर्न हमारा कहाँ पे चल रहा है? 3, 13, 3, 13, 23, 33, 43, 53, 63, 73, 83 और 93। यह पैटर्न हमारा चल रहा है। ऐसे ही हमारा 4 का भी पैटर्न है, 5 का भी पैटर्न है, तो कोई भी पैटर्न आप यहाँ पर लिख सकते हैं। अब हरे रंग की संख्याओं को देखिए एवं रिक्त स्थान भरिए। हरे रंग की संख्याएं ये वाली हैं, 1, 12, 13, ये सब संख्या हमें यहाँ से उठा के यहाँ पे लिखनी है। अब ये देखिए, संध्या ने एक संख्या खिड़की बनाई है, उसे संख्या चार्ट पर चित्र के अनुसार रखा है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जैसे ये आपकी खिड़की बनी हुई है, 10 से कम कर देंगे तो बताना है, इधर करेंगे तो बताना है। इस तरीके से इस खिड़की को हमें पूरा करना है कि अगर संख्या खिड़की के बीच में 28 लिखा है, तो इसके ऊपर वाले खाने में कितनी संख्या होगी? 18, क्योंकि 15, 16, 17, 18। 10 कम करेंगे तो 18। इसके नीचे वाली संख्या में 38, 10 बढ़ाएंगे 38, या इसको ऐसे भी लिखेंगे 36, यहाँ लिखिए 37 और 38। इसके दाईं ओर के खाने में 29 और बाईं ओर के खाने में 27 आएगी। इसी तरीके से हमें इसको पूरा करना है। एक एक मैं सबका बता दे रही हूँ, बाकी क्या आप करेंगे। 53 को हम 10 कम करेंगे तो 43, 53 में 10 जोड़ेंगे तो 63, इधर करेंगे तो 54 और लेफ्ट इधर जाएंगे तो बाईं ओर जाएंगे तो 52। ऐसे इसी तरीके से करेंगे। 18 से 10 कम करेंगे तो 8, 28, 8 में 1 जोड़ेंगे तो 9, 17। इन पैटर्न्स को आप खुद से पूरा करेंगे। इसी तरीके से हम इसको देखेंगे कि पता कीजिए कि निम्नलिखित आकृति में ब्लॉकों की संख्या कैसे बढ़ रही है। तो 1, फिर 3, फिर 3 के बाद 6, 6 के बाद कितने आ जाएंगे? 10, और 10 के बाद कितने हो जाएंगे? 16। इन पैटर्न्स को आप पूरा कर सकते हैं। तो ये हमारा पूरा चैप्टर मैंने समझा दिया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें सभी के। तब तक के लिए धन्यवाद।